देख रहे हैं NK बाबा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड बस। सामान पैक करो लिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई कार सर्विस को दे रखी है। जल्दी चलो, फिर कोई वाहन नहीं मिलेगा। रिया बोली। कल का दिन दोनों के लिए बहुत खास था, क्योंकि वह अपनी जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। आशीष देखो, कैब बुक कर लेते हैं। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर रिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। रिया की बात को मानकर आशीष अपना फोन निकालने ही वाला था कि तभी सामने से एक बस तेजी से आकर रुकी। पूरी भरी हुई थी। बस बैक सीट खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीट की बीच की बनी यह लाइन से गुजरते हुए वह दोनों पीछे वाली सीट पर जा पहुंचे। पीछे जाते हुए आशीष ने एक बात महसूस की कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने यह बात जब रिया को बताई तो वह बोली, रात का समय है, ज़्यादातर लोग सो ही रहे होंगे। उनके बैठते ही खट की आवाज़ से मेन डोर बंद हो गया और गरर की आवाज़ के साथ बस चल रही थी। रात गहराती जा रही थी। रिया के साइड में एक 10-12 साल की एक लड़की बैठी थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत बरबस रिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कला की पारखी रिया उससे जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग शीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही। बस भी तेजी से दौड़े जा रही थी। जीप से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगी। घबरा कर आशीष ने अपने से थोड़े आगे वाले यात्री से पूछा, जो सिर झुकाए था, क्या हुआ? कैसी आवाज़ें आ रही हैं? जैसे ही उस व्यक्ति ने सिर उठाया, उसका चेहरा जला हुआ था। देखकर रिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को कोई चोट लगी है, इसलिए रो रहा है। धीरे धीरे बस में रुबन बढ़ता जा रहा था। रिया ने देखा, बराबर बैठी लड़की का चेहरा पूरा पत्थर समान ही था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। आशीष और रिया अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। आशीष ने खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यही रोको, हमें यहीं उतरना है। लेकिन बस थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेजी से जलने बुझने लगी। आशीष रिया को लेकर पीछे वाले गेट तक जा पहुंचा। अगले स्टॉप पर बस की थोड़ी हल्की रिया को लेकर वह कूद गया। थोड़ी गति में होने के कारण रिया और आशीष को हल्की चोटें आई थी। बस तेजी से आगे निकल चुकी थी। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक रिया बेहद घबराई हुई थी। आशीष ने उसको
कॉपी और पेन किलर देकर सुला दिया। पार्ट 1 कंप्लीट। जैसे कि आपने देखा हॉन्टेड बस से कैसे रिया और आशीष दोनों बचे, लेकिन पार्ट 2 अभी बाकी है। सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब